गणित कक्षा 11वीं अध्याय है त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति क्या है। ये त्रिकोणमिति जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिग्नोन से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, ट्रिग्नोन का अर्थ है त्रिभुज तथा मेट्रॉन का अर्थ है मेजर अथवा माप। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। यह शाब्दिक अर्थ के अनुसार त्रिकोणमिति गणित शास्त्र की वह शाखा है जो त्रिभुजों की माप का वर्णन करती है। त्रिकोणमिति का मुख्य उपयोग जो होता है वो त्रिभुजों का हल ज्ञात करने में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहला नंबर होता है एंगल। एंगल अथवा कोण क्या है? एंगल अथवा कोण क्या है? एक समतल में किसी परिक्रामी रेखा, परिक्रामी का मतलब घूमने वाली रेखा, से उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के घूर्णन को कोण कहते हैं। कोण का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। किसी प्राक्रमिक रेखा समतल है x और x डैश, y o और y डैश। ये समतल पृष्ठ पर एक परिक्रामी रेखा है o और a। ये रेखा जो है o x के सापेक्ष घड़ी की सुई की विपरीत दिशा पर घूम रहा है। तो यहाँ पर कोण x, o और a जो बनता है, ये कोण जो होता है धनात्मक कोण होता है। और यदि परिक्रामी रेखा O और B जो है समतल OX के साथ में यदि कोण X O और B बनाता है और ये घड़ी की सुई की दिशा पर, तो ये कोण कहलाता है ऋणात्मक कोण। अर्थात कोण दोनों प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब कोण के बाद कोण को मापा कैसे जाता है? कोण का मापन, कोण का मापन अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण का मापन। तो कोण के मापन के लिए त्रिकोणमिति में 3 पद्धतियां उपयोग की जाती है। पहला है षष्ठिक पद्धति। षष्ठिक पद्धति, ध्यान देना, इस पद्धति में एक जो समकोण होता है, एक समकोण, उस समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। 90 बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात एक समकोण बराबर होता है 90 अंश, जिसका प्रत्येक भाग कहलाता है एक अंश। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग कहलाता है उसका अंश। तो एक समकोण बराबर होता है 90 अंश और ये 90 अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसका एक भाग या एक अंश बराबर कहलाता है 60 कला या मिनट बोलते हैं। एक अंश बराबर 60 मिनट। और मिनट जो होता है पुनः 60 बराबर भागों पर विभाजित रहता है। इसका प्रत्येक भाग कहलाता है विकला या सेकंड। अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड या 60 विकला। ये होता है षष्ठिक पद्धति पर कोण का मापन। इसी तरह से षष्ठिक के बाद होता है शतिक पद्धति। इसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। एक भाग कहलाता है इसका एक ग्रेड। एक भाग बराबर एक ग्रेड, इसलिए एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। और उसके बाद में एक ग्रेड को पुनः 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो एक भाग कहलाता है उसका कला या मिनट। कला या मिनट, तो एक ग्रेड बराबर होगा 100 मिनट या 100 कला। या एक मिनट को पुनः 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जो विकला या सेकंड कहलाता है। तो 1 मिनट बराबर 100 विकला या 100 सेकंड होता है। तीसरी पद्धति होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। एक समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ पर, मयाकार्ती समतल पर
एक्स ओ और एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश पर मूल बिंदु ओ मान करके, मूल बिंदु को केंद्र मान करके आर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। मूल बिंदु को केंद्र मानकर आर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त के परिधि पर, ये परिधि कहलाएगा, इस पर कोई बिंदु ए है। ए से आर त्रिज्या की लंबाई, अब ओ से लेकर ए इसकी त्रिज्या हुआ, तो जितनी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या लेकर ए से लेकर के बी तक का एक चाप काटा जाता है, अर्थात बराबर त्रिज्या के चाप काटा गया। तो चाप उसके बाद ओ से बी को मिलाया गया। तो चाप ए ओ बी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, ये कोण जो थीटा बना है, ये थीटा कहलाएगा 1 रेडियन। ये कोण कहलाएगा 1 रेडियन। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित कोण का परिमाप जो होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। क्योंकि हमको मालूम है चाप हुआ ए और बी, इसकी लंबाई को यदि हम चाप बराबर एस मानते हैं और केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा और इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण थीटा है, चाप एस है, त्रिज्या आर है। क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसके बराबर ये परिधि को यदि बांटा जाए तो कुल भागों की संख्या बराबर वृत्त की परिधि बटे त्रिज्या बराबर होगा 2 पाई। क्योंकि वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होगा 2 पाई, या 2 पाई को 360 अंश भी किया जा सकता है। अर्थात 2 पाई रेडियन बराबर होता है, ये 4 भागों में बढ़ता है, तो 4 समकोण या 360 अंश, या 1 रेडियन बराबर 4 बटे 2 पाई समकोण या 360 बटे 2 पाई, या फिर 1 रेडियन बराबर 2 × 2 2 2 ने 4, 2 बटे पाई समकोण, या इसको गुणा करेंगे तो पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, या 2 समकोण बराबर होता है 180 अंश, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। यदि आपको अंश को ग्रेड में, ग्रेड को अंश में, अंश को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में यदि बदलना है तो इनके बीच मान लेते हैं अंश को डी से निरूपित करते हैं, ग्रेड को जी ग्रेड से, और रेडियन को यदि थीटा आर से दर्शाते हैं तो इसके बीच संबंध होता है डी बटे 180 बराबर जी बटे 200, थीटा आर बटा होता है पाई। यदि आपको अंश को रेडियन में बदलना है या अंश में बदलना है, आपको रेडियन को अंश में बदलना है, तो 180 बटे पाई गुणित जो रेडियन का माप दिया है उसको कर दीजिए, वो अंश में आ जाएगा। और यदि आपको रेडियन में बदलना है तो इसको पाई बटे 180 कर दीजिए और अंश का माप लिख दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा वो रेडियन में आएगा। जैसे 25 अंश को रेडियन में परिवर्तन कीजिए, 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर पाई बटे 180, इसलिए 25 अंश बराबर पाई बटे 180 गुणा 25, कटा दीजिए, 5 से कटेगा 5, 5 6 25, 5 3 15, 5 6 के 30, 5 गुणा पाई 5 पाई बटा हो गया 36 रेडियन, अर्थात 25 अंश बराबर 36, 5 पाई बटे 36 रेडियन होता है। 5 पाई बटे 3 रेडियन को अंश में बदलिए, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, इसलिए 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुना 5 पाई बटे 3, कटा दीजिए, कट जाएगा पाई और पाई, 3 एकम 3, 3 6 के 18, 6 गुणित 60 गुणित 5 बराबर 300 अंश।
अर्थात 5π/3 रेडियन बराबर होता है 300 अंश। आपके NCERT बुक में यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंश को रेडियन में, रेडियन को अंश में।